भगवान ने भरत को उठाया और गले से लगाया। राजीव लोच प्रभुत भवन गण। मंत्री जावंत जी महाराज की, लंकाधिपति विभीषण महाराज की। ये सभी पुष्पक विमान से अयोध्या धाम की ओर चले आ रहे हैं। जैसा कि आज आपको पता है, आज भरत मिलाप का कार्यक्रम श्री राम लीला सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहा है और कल राज तिलक का उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी घंटा घर पर मनाया जाएगा। ब्रह्म ऋषि त्रेता युग में ही अवतरित हुए श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और वह भी राम जन्म के पूर्व ही लिख दिया था। वह है रामायण। रामायण का मतलब है राम धन अयन के रामायण, अर्थात राम जी का घर। अब आप राम जी के घर में जब जाओगे तो बिना शुद्धि के जा नहीं सकते। अंतर जान लीजिए, जब राम जी के घर जाओगे अर्थात ऐसे आप मंदिरों में जाते हो तो बिना शुद्ध मनसः वाचः कर्मणः तीनों से शुद्ध होकर ही रामायण पढ़ी जा सकती है। मंदिर भी आप ऐसे नहीं जाते हो बिना स्नान की। रामचरित्र मानस भगवान शिव के हृदय में जो विराजमान है, कौन? भगवान श्री राम रूपी सरोवर। उस सरोवर को कहते हैं रामचरित्र मानस। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए आज की लीला की ओर। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नगर देवता की, नगर देवी की, अपने अपने माता पिता की, भक्त और भगवान की जय हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर मनोहर लीला संक्षिप्त रूप में। ये पुष्पक विमान इत्यादि सब कुछ आपकी सेवा में हाजिर है। तो अतिशय प्रीति देख रघुराई। देखा, बड़ा प्रेम कर रहे हैं ये सब और मानेंगे नहीं, चलेंगे हमारे। जो अपने इच्छा के अनुसार आकार छोटा और बड़ा कर लेता था, तो उसने अपना आकार बड़ा किया राम जी की इच्छा से और सबके सब उसी में बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर विमान चला। अतिशय प्रीति देख रघुराई और लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु भी प्रचरण सिर नायो और उत्तर दिशा ही विमान चलायो। विमान में चढ़ो महाराज, आने उड़ जाई थे। चलें सब लोग विमान में चढ़े भाई। अरे चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। तो सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत विमान चला। बड़े सुंदर सगुन हो रहे हैं, मन प्रसन्न है। अब माता जानकी को भगवान बता रहे हैं उस लीला स्थली का हाल। थोड़ा सा देखें, क्योंकि माता जानकी तो सौ पाटिका में थी। कुंभकर्ण मारा गया क्योंकि अभी लंका से ही उड़ा है ना, और कहाँ पे मेघनाद मारा गया, कहाँ पे रावण मारा गया, वो सारी चीजें बता रहे हैं भगवान। और विमान उड़ रहा है। कह रघुवीर देखुर न सीता, लक्ष्मण हिया हत्यो इंद्र जीता।
हे सीते, यहाँ पर मैंने बहुत विकराल युद्ध किया था और इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने यही कर दिया था। अंगद हनुमान के द्वारा बहुत निशाचरों का वध यहीं पर हुआ था। कहू दान विविध विधि दीन, स्नान किए हैं, इस समय प्रयागराज में हैं और वहां से स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे करके फिर पुनः पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो। उससे पहले हनुमान जी से कहते हैं, ये लीला आपके सामने चल रही है। गवन सुत गवन गवनत भयऊ, जो आज्ञा प्रभु। चले हनुमान जी। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या में कहाँ? नंदीग्राम, जहाँ भरत जी भी तपस्या में परम लीन हैं और यह सोच रहे हैं कि यदि आज का सूर्यास्त हो गया और मेरे भैया नहीं आए तो 14 वर्ष का वो वनवास पूर्ण हो जाएगा और यह भरत चिता में पहुंच जाएगा, क्योंकि वादा करके गए हैं हमसे कि एक दिन भी मैं लेट नहीं हो सकता। इसलिए राम जी जान गए हैं ना, क्योंकि हनुमान जी मन की गति से उड़ने में सक्षम हैं। तो हनुमान जी चले नंदीग्राम। मैं बता दे रहा हूं कि जब मुनियों के आश्रम में राम जी गए हैं ना, तो मुनियों ने अपने अपने वह तप से अर्जित किए हुए कि आपकी लीला में ये अस्त्र शस्त्र बहुत कार्य करेंगे, तो आप इनको धारण कीजिए। हम तो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हमारा तो एक काम है केवल, और वह है आपका नाम का जप। भूत भावन सरकार की, आदि शक्ति जगदम्बा की। आइए 2 मिनट का भगवान का भजन कर रहे, जो जहां पर है, जिस स्थान पर है वहीं से, क्योंकि त्रेता द्वापर सतयुग उसमें कलयुग की महिमा बहुत गाई गई है। और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, कलयुग में नाम का आश्रय ले लो और नाम ही आपको भवसागर पार करा देगा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राम लखन सीता सहित हृदय दसौ सुरभूप। हे प्रभु, आपने जैसे आज्ञा किया था, आपका संदेश भैया भरत को मैंने दे दिया। भैया बहुत आतुर हो गए आपसे, आपके दर्शन के लिए। छोटे भैया शत्रुघ्न जी के साथ लक्ष्मण जी और तीनों माताएं सहित भरत जी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। भैया पहले जिसके हाथ में मानस है उनको जल्दी आ जाना चाहिए था। हेलो हेलो। राम जी के पास जन्म भूमि मम पुण्य सुहावनी, उत्तर दिशे बह सरजू पानी। वीर बजरंग बली की जय। तो आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, और नगर निकट प्रभु फेरे उतरे व भूमि विमान। हे पुष्पक विमान, तुम यहीं नीचे उतर चलो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम कुबेर के पास वापस पुनः चले जाओ। प्रेरित राम चलो सो हरस बिरहु अति ताहु। और इसी के साथ में मैंने ये इसलिए चौपाई जरूर, दोहा जरूर बोला, क्योंकि आप सबको ज्यादातर ये पता है कि पुष्पक विमान रावण का था। ऐसा नहीं है महोदय, पुष्पक विमान रावण कुबेर के हाथ से छीन लाया था।
तो इसलिए अब छीन लाया तो स्वामी हो गया उसका। लेकिन राम जी ने पुष्पक विमान का भी उद्धार किया कि तुम जबरदस्ती जहां पर इतने दिन तक निवास किए, मन तो नहीं था तुम्हारा, क्योंकि देवलोक के थे। अतः हे पुष्पक विमान, तुम अपने पुराने स्वामी कुबेर के पास जाओ। अब कुबेर के पास जाते हुए पुष्पक विमान प्रसन्न भी है और दुखी भी है। दोहा में बाबा ने लिखा है, प्रसन्न इसलिए है कि आज कुबेर जी से मुलाकात होगी, दुखी इसलिए है क्योंकि राम जी के चरण शरण से दूर जा रहा हूं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आयो माथा माथा। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ और गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज। भरत जी पहुंचे और चरणों में गिर गए भगवान के। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। जबरदस्ती भगवान ने भरत जी को उठाया और गले से लगाया। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित फूल का बनी बनी, अति प्रेम हृदय लगायन जही मिले प्रभु भवन गनी। तो बूझत कृपानिधि कुशल, जय जय। बूझत कृपानिधि कुशल और भरत बचन वेगी न आवई। आप क्यों रो रहा है रे भरत? अब कुशलता समझ, कुशल से तू है। सामने की तरफ कराएं। ये जो भरत जी से भगवान ने पूछा कुशल, तो भरत जी रोते हुए गला जब रुंध जाता है तो आवाज नहीं निकलती है। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पुनः कहते हैं कि अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। हे प्रभु, इस दीन को दर्शन देने के बाद अब तो मेरी कुशलता हो ही गई। बूढ़त बिरह बारी से कृपा निधान मोहि कर गइलियो। जैसे डूबती हुई नाव के लिए किनारा होता है, वैसे ही आप मेरे लिए हैं स्वामी। पुनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। प्रभु विलोक हरसे पुरवासी, जनित वियोग विपीति सब नासी। तो प्रेमातुर सब लोग निहारी, कोई व्यक्ति जन्म लिया था ना वहां कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जितनी संख्या छोड़कर भगवान गए थे उतनी ही संख्या में भरत जी महाराज, क्योंकि धर्म के धुरंधर हैं, धर्म के अवतार हैं, और विरह में थी सारी जनता। तो न किसी ने भोजन शुद्ध किया, न किसी ने कोई सुख का आनंद लिया, इसलिए कोई भी व्यक्ति वृद्धि नहीं प्राप्त किया। और राजा धर्म धुरंधर भरत थे, इसलिए किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। सब जग जानी और करहु प्रणाम, जोरी जोग पानी। सब सियाराम जी की ही मूर्ति है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ।